आज क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज के हिसाब से करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है, ट्रिग्नोन का मीनिंग होता है एंगल, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट तो मेजरमेंट मतलब साइड हो गई और ये एंगल हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल की साइड और एंगल से मिलकर ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री बना है। और ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और टेन एंड कोट थीटा। ये सारे 6 फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनके रिलेशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या बनती है, आज हम वो देखेंगे। तो ये इसके बाद हम इसको मिटाते हैं कि आगे करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले रेसिप्रोकल नियम। रेसिप्रोकल रूल में क्या होता है कि साइन थीटा के सामने इसका रेसिप्रोकल में कोसेक बन जाता है, और कोसेक थीटा 1/sin थीटा बनता है, और कोस थीटा बनता है 1/sec थीटा, सेक थीटा बनता है 1/cos थीटा, और टेन थीटा बनता है 1/cot थीटा, कोट थीटा बनता है 1/tan थीटा। ये 6 प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ में एक प्रॉपर्टी और होती है कि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब इसके बाद tan की कुछ प्रॉपर्टी होती है। tan की वैल्यू sin थीटा बटे में cos थीटा, और कोट की वैल्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा। 2 रूल ये एक्स्ट्रा होते हैं, 6 ये होते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे आगे कि जैसे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 2 न्यून कोण है, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक 90 डिग्री है और ये एक थीटा है, और ये ट्रायंगल ABC है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, और हमें अभी वैल्यू नहीं मानते। मान लो कि ये हमारे परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। इसी का रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि रूल बनाते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा के अंदर इसका साइडों का रेशो होता है P/H। तो इसको एक तरीका भी होता है कि इस रूल से कर सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये रूल से हम इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसका परपेंडिकुलर ये है क्योंकि इसका थीटा यहाँ है, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। अगर थीटा यहाँ होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। ये चेंज होता रहता है। और इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा तो H ऊपर P नीचे, और इसका सेक होता है रूल, सेक का H ऊपर B नीचे, और टेन का कोट होता है तो B ऊपर नीचे P। और ये ऐसे ये 6 के 6 फार्मूले बन जाते हैं। इससे हम इसकी साइडों का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अब हमें क्वेश्चन के अंदर, हमें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देते हैं, हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। 90 डिग्री है, ये 4 मीटर है और ये 6 मीटर है, और ये A, B और C एक ट्रायंगल है। इस ABC ट्रायंगल के अंदर, ABC ट्रायंगल में हमें साइन निकालना है। साइन थीटा, थीटा मान लो ये है, तो थीटा निकालना है। तो ये रूल कहता है P/H, परंतु P हम ले लेंगे ये 6, H हमारे पास है नहीं, हाइपोटेनियस है नहीं। तो इस केस में हमें इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा।
पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता है, हाइपोटेनियस मतलब AC की स्क्वायर इक्वल टू AB की स्क्वायर प्लस में BC की स्क्वायर। AC की स्क्वायर हाइपोटेनियस की स्क्वायर, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो H की स्क्वायर, E की स्क्वायर और B की स्क्वायर। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं तो x की स्क्वायर इक्वल टू 6 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर। 6 की पावर 2 36 होता है, थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये साइड मुझे ये लेनी है, दोबारा से इस क्वेश्चन को करेंगे, रोक दो जरा। इसके अंदर जैसे मान लो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ट्रायंगल का क्वेश्चन लिया हमने, 90 डिग्री ये है, ये मान लो 13 मीटर है और ये 12 मीटर है और ये कुछ नहीं है मेरे पास, और एंगल यहाँ का है थीटा, कि मुझे सभी में थीटा लगा के सभी के वैल्यू निकालनी है। ये A मानो, B मानो, C मानो, तो इस वैल्यू को x मान लेंगे और बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम ये इसकी जो मिसिंग फिगर साइड है वो निकाल लेंगे। जैसे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC यहाँ पे 13 की पावर 2, AB 12 की स्क्वायर और BC x की स्क्वायर। ये 169 इक्वल टू 144 प्लस x की स्क्वायर, और 169 माइनस का 144 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये x की पावर 2 है, यहाँ पे 25 आएगा माइनस करने पे, और पावर इधर आके अंडर रूट में हो जाती है, और ये 5 आ गया। हमें इसकी वैल्यू पता लग गई 5। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको रफ कर देते हैं, पता है ये ना। अब मुझे जैसे साइन चाहिए होता, साइन थीटा, तो P अपॉन H है, तो P की वैल्यू यहाँ पे आई है 12 और H की वैल्यू 13 है। इसी तरह कोसेक निकालेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल होता है, H ऊपर P नीचे, 13 अपॉन 12। उसके आगे कोस फाइंड करेंगे, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मेरा 5 है अपॉन में 13, और सेक फाइंड करेंगे तो सेक की वैल्यू आएगी H अपॉन B 13 अपॉन 5, और 10 की वैल्यू P अपॉन B होता है, तो परपेंडिकुलर 12 और B 5, और कोट की वैल्यू B अपॉन P 5 अपॉन 12। ये हमने 6 की 6 वैल्यू एक क्वेश्चन ले करके हमने करवा दिया। अब हम आगे इसके एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 है ये, इसका पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने। इस पहले क्वेश्चन में साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी निकालना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें राइट एंगल B होगा, तो राइट एंगल B बना देंगे, ये 90 डिग्री है, और इसमें उसने बोला AB 24 है और BC, मतलब B और C इधर मान लो और A इधर मान लो, क्योंकि AB जो है 24 है और ये 7 है, तो छोटे वाले को 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। और अब इस ट्रायंगल में डिटरमाइन लिखा है, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस से। अब इस चीज में हमें हमारे एंगल थीटा ना देके ना, इनकी ये अक्यूट एंगल जो, ये तो राइट एंगल है, अक्यूट एंगल ए, कभी कभी एंगल की जगह पे ये लगा दिया, एंगल की प्लेस पे ये लगा दिया। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि हमें AC निकालना पड़ेगा। AC हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। AC की स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB यहाँ पे 24 है, 24 की पावर 2 और 7 की पावर 2, 24 का 576 होता है और 7 की पावर 2 49 होता है, दोनों मिलके 625 बनेगा, और AC की स्क्वायर चलता रहेगा ऐसे ही। AC यहाँ पे स्क्वायर इधर आके मैं अंडर रूट में ले लिया, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, ये हमारे 25 यहाँ पे हमारी 25 वैल्यू आ गई, जो कि सेंटीमीटर में है।
अच्छा, तीनों साइड आने के बाद में हम देखेंगे कि साइन ए क्या होता है। याद रखना इसके साइन का फार्मूला, ए को मत देखना, साइन की वैल्यू होती है, साइन का जो रूल बना था P अपॉन में H। अब यहाँ पे कई बार P ये हो जाएगा, कई बार ये हो जाएगा, बदलते रहते हैं बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे A लगा है तो हमारे ये एंगल बना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है, तो ये बेस हो जाएगा इस जगह पे जब A आएगा यहाँ पे साइन के पास। तो A यहाँ आया तो A की परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेनियस तो वो फिक्स है 25, इसका आंसर ये आया। इसी तरह अब अगला कोस है, कोस A है और रूल कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। A की वैल्यू है A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो बेस ये होगा, कहता है बेस लगाओ, तो मेरा बेस है 24 अपॉन में 25। अब आएगा साइन सी, पहले ये कर लिया, अब ये कर लिया, इसके बाद ये करते हैं साइन सी। वही फार्मूला तो वही होता है P अपॉन H, परंतु अब C आ गया, परंतु अब आया क्या C। अब एंगल C आया तो C की वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये बेस बन जाएगा। अब परपेंडिकुलर के प्लेस पे 24 लिखेंगे हम, क्योंकि बदल गया, यहाँ परपेंडिकुलर था जब एंगल A था, तब परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 था, जब एंगल यहाँ C है तो परपेंडिकुलर 24 है, तो बेस हमारा 7 हो गया, तो हाइपोटेनियस 25। इसी तरीके से कोस C की वैल्यू, कोस C बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, C की वैल्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस मेरा 7 हो गया, 7 अपॉन 24। और ये मेरा पहला क्वेश्चन के ये 4 चीजें निकालनी थी, हमने निकाल दी। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं अब। क्वेश्चन में लिखा है 10p माइनस कोट r क्या होगा। इसके लिए हमें ये 12 और ये 13 है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो रूल कहता है p हाइपोटेनियस की स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की स्क्वायर प्लस में क्यू आर की स्क्वायर, मतलब हिंदी में कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो ये 13 की पावर 2 दे रखा है, ये 12 की पावर 2 और ये x की पावर 2। ये 169 होगा, ये 144 होगा, ये x की पावर 2 होगा, ये इसमें से घट जाएगा 169 माइनस का 144 x की पावर 2, ये माइनस करेंगे तो 25 आएगा, स्क्वायर रूट 5 आ गया। और हमने ये बेस निकाल लिया इसका। इसके बाद में हमारे को 10p है, तो 10p ये हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो x अपॉन में परपेंडिकुलर के सामने बेस होगा। फार्मूला इसका पहले लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और माइनस है कोट r बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो देखेंगे अब इसका परपेंडिकुलर p के सामने वाला परपेंडिकुलर x हो गया और बेस इसका 12 हो गया, और बेस r के लिए पर बेस लगता है तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके लिए बेस ये हो गया अपॉन में परपेंडिकुलर। और x की वैल्यू है 5/12 माइनस 5/12, 12 से 12 कटा 0, आंसर कट। रुकता किससे? नीचे वाले से। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसके अंदर लिखा हुआ है साइन a इक्वल टू 3/4। तो पहले मैं एक काम करूंगा, ये एक ट्रायंगल बना लूंगा, 90 डिग्री, और a यहाँ लिख लूंगा, तो a b और c। a यहाँ होने के बाद वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ पे साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गई 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। तो हमें ये निकालना है। तो बच्चे यहाँ गलती ये कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं 3 और 4 है तो 5 आएगा कॉम्बिनेशन, लेकिन नहीं। ए बी की स्क्वायर इक्वल टू बी सी की स्क्वायर प्लस में ए सी की स्क्वायर, ये बेस है। ए बी जो है मेरे पास 4 है पावर 2, बी सी जो है वो 3 है पावर 2, ए सी हमें निकालना है। ये 16 आया, ये 3 3 9 आया, ये ए सी का स्क्वायर आया, ये 16 माइनस 9 ए सी का स्क्वायर पूरे की,
माइनस करेंगे 7 आएगा, ये ए सी अंडर रूट में। तो ए सी की वैल्यू जो आई है वो हमारी 7 है। तो इसके वैल्यू जब ये पता लग गया, तीनों वैल्यू पता लग गई, तो अब हम फार्मूले से कैलकुलेट कोस ए और टेन ए पूछा है सिर्फ इसने। कोस ए जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस मेरा ए के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो बेस मेरा ये हो गया √7 अपॉन हाइपोटेन्यूस 4। और टेन ए पूछा है, तो टेन का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर तो 3 हो गया और बेस हो गया मेरा √7। दोनों पार्ट निकालने थे, ये थर्ड क्वेश्चन में हो गया कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दे रखा है कि 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये 15 कोट ए को सामने लिखेंगे पहले, और ये जो मल्टीप्लाई में 15 है ये दूसरी ओर जाके डिवाइड में चला जाएगा। जो 8 अपॉन 15, 8 के अपॉन में चला गया। अब ये कोट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हमें पता है। तो एक रफ स्केच बनाएंगे, तो ये 90 डिग्री का है, ये ए है, तो हम अपने मन से यहाँ ए मान के, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर है 15, बेस है 8, तो ये निकालेंगे। वैसे ये 17 होता है, कॉम्बिनेशन 15 और 8 और 17, लेकिन हम निकालते हैं आंसर AC के पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब करने के बाद में AB जो है मेरा h की स्क्वायर है, AC जो है 8 की स्क्वायर है, और ये 15 की स्क्वायर है। ये 64 आ गया, ये 225 आया, दोनों को जोड़ेंगे तो 269 आया, 289 आया, जो कि स्क्वायर रूट 17 का होता है। हमारी हाइपोटेन्यूस 17 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए P अपॉन H होता है, तो परपेंडिकुलर तो 15 आ गया और H 17 आ गया। और सेक ए बोला है, तो H अपॉन में B होता है, कोस का उल्टा होता है ये, तो इसका फार्मूला ये होता है, तो H हो गया 17 और B हो गया तुम्हारा 8। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है गिवन सेक थीटा 13 अपॉन में 12, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है ये सेक की वैल्यू दी है हमें, सेक थीटा 13 अपॉन 12 है। तो सेक की जो वैल्यू फाइंड होती है वो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होती है। तो एक हम फिगर बनाएंगे जिससे हम तीसरी साइड निकाल देंगे। ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस 13 है, ये बेस हो गया 12, तो थोड़ा साइज में सही बना लो। ये 12 हो गया, 12 मीटर सेंटीमीटर, कुछ नहीं दिया हुआ। ये 13 है और ये एक एक्स हो गया, A B और C। यहाँ पे थीटा दिया है, तो हम हमेशा इस थीटा को यहाँ मान लेंगे, और इसकी तीसरी भुजा 5 आएगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC की स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC की स्क्वायर। AC हमारा 13 की पावर 2 है, और AB जो है वो x की पावर 2 है, और BC 12 की स्क्वायर है।
ये 169 हो जाएगा, और ये x की स्क्वायर है, ये 12144 होगा। ये 169 में से 144 माइनस करेंगे, x की पावर 2 माइनस करते तो ये 25 आएगा, x की पावर 2 स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये वैल्यू हमारी मिसिंग फिगर जो में वैल्यू थी जो वो 5 थी, तो इसके x की वैल्यू हो गई हमारी 5। और ट्रिग्नोमेट्रिक पूछा है तो हम साइन का निकालेंगे। सबसे पहले साइन थीटा p अपॉन h होता है, तो p हमारा क्या आया 5 और h मेरा 13। इसका उसका उल्टा कोसेक होता है b अपॉन h अपॉन p आ गया, h 13 और ये 5 आ गया, इसका रेसिप्रोकल मार कर दे। क्या बात है, तो अंदर बाहर भाग रहा है। कोसेक का ये हो गया। अब tan का निकाल लो, tan थीटा p अपॉन h होता है, b होता है परपेंडिकुलर 5 हो गया, बेस हो गया 12। इसका कोट की वैल्यू होती है b अपॉन p, तो b 12, इसका उल्टा कर दो, और सेक की वैल्यू दे रखी है तो कोस की वैल्यू निकल जाएगी, इसका उल्टा होता है b ऊपर h नीचे, तो 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13। ये 5 वैल्यू निकाल दी, एक गिवन थी। तो क्वेश्चन 5th करवा दिया था, 6th से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें एक्सरसाइज ही नहीं है। 1 एक्सरसाइज कहाँ है इसमें, ले पकड़, ढूंढो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। चल रही है वीडियो, देखता रहियो है ना, सेटिंग रोक के बता दूंगा, बीच में मत देखो। क्वेश्चन में बोला है एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, या एंगल हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसमें एंगल ए और एंगल बी यहाँ का दे रखा हो और 90 डिग्री यहाँ हो, तो ए और बी एंगल अक्यूट एंगल दे रखे हैं, अक्यूट एंगल हो गए, 90 से कम है, और ये सी पार्ट इधर का मान लिया। अब इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल से बताता हूं। इस क्वेश्चन में बोला है एंगल ए और एंगल बी आर अक्यूट एंगल। अक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, जो 90 से कम वाले एंगल अक्यूट एंगल कहलाते हैं। सच दैट इस प्रकार है कि कोस ए बराबर कोस बी है, ये गिवन है। प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो देखो करना क्या होता है, सबसे पहले याद रखना ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस चेंज होता रहेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि कोस ए, तो ए मेरा यहां है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर अब ये बन गया और बेस ये बन गया। तो रूल कहता है इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका बेस क्या है, ये AC अपॉन में हाइपोटेन्यूस है AB। ये मेरा एक इक्वेशन बन गई है। दूसरे तरीके से लोगे कोस B निकालते हैं हम। कोस B में क्या बोला है, अगर कोस B एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, परंतु फार्मूला तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस मेरा BC बना और हाइपोटेन्यूस तो AB ही है। इक्वेशन 2 बना। अब दोनों को बोल रखा है उसने सच दैट की इक्वल है ये। जब कोस A इक्वल टू कोस B इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी, तो AC अपॉन में AB और BC अपॉन में AB, दोनों की दोनों इसकी वैल्यू देखो, कोस A बराबर कोस B दे रखा है,
तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, दोनों को आमने सामने रखेंगे। तुमने देखा कि ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो बचा ए सी इक्वल टू बी सी। अब एक थ्योरम पढ़ रखी है 9th क्लास में, समान भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां लिखना पड़ेगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल। या हिंदी में लिख दो, समान भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। और AC के सामने देखो एंगल कौन सा बन रहा है, AC के सामने एंगल बन रहा है B, तो एंगल B लिख देंगे, और BC के सामने बन रहा है एंगल A, तो एंगल A लिख देंगे, ये प्रॉपर्टी लिख करके। और ये 6th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं। अब लिखा है इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा लगा है, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। और दूसरा पार्ट है इसका कोट थीटा निकालना है। इसका दो तरीके से क्वेश्चन होता है, या तो तुम कोस और साइन की वैल्यू निकालो और यहां रख दो, और पहला तरीका यह है कि इसको कैलकुलेट करोगे तो वो अगली एक्सरसाइज में, क्योंकि हमने अभी तक वो चीज पढ़ी नहीं, तो इसलिए वो तरीका अपनाएंगे नहीं हम आगे वाला, जो एक्सरसाइज 8.3 में है। तो इसलिए हम ये फर्स्ट एक्सरसाइज के जैसे ही करेंगे। जैसे कि देखो ये कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, 90 डिग्री है, इसका थीटा यहां मान लो, तो परपेंडिकुलर हो गया 8 और बेस हो गया 7। हमारे को ये ABC मानो, तो ये वाली वैल्यू निकाल दो। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB यहाँ पे 8 है और 7 ये है, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, दोनों मिलाएंगे तो 103 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। AC का आखिरी में स्क्वायर रूट निकाल दो 113 का, 113 आ गई इसकी हाइपोटेन्यूस। अब 113 आई है, तो अब इसको हमें निकालना है कि साइन की वैल्यू, साइन थीटा P/H होता है, तो P वैल्यू है हमारी 8 और H है 113 अंडर रूट में, और कोस थीटा वैल्यू है B/H, तो इसकी 7/113 अंडर रूट में। ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके स्टार्ट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और इसकी वैल्यू रखेंगे, साइन की वैल्यू 8/1 प्लस 8/113, 1 माइनस 8/113, 1 प्लस कोस की वैल्यू है 7/113, 1 माइनस 7/113। और अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो देखो ये एक बार प्लस है और ये माइनस है, और सेम वैल्यू है, तो 1 की पावर 2 और 8/113 की पावर 2, और नीचे 1 की पावर 2 और 7/113 की पावर अंडर रूट में पावर 2। अब इसको यहाँ सोल्व करते हैं, 1 माइनस 64 और ये 113 कर देंगे। साइन की वैल्यू 1 प्लस 8/113 के अंडर रूट, और 1 माइनस 8/113, और नीचे वाला 1 प्लस 7/113, और एज इट इज ये उतार देंगे, बस साइन बदल देंगे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, 1 माइनस 8/113 की पावर 2 का
अंडर रूट की पावर 2 और नीचे 1 माइनस 7 113 की पावर पूरा 2। अब इसकी वैल्यू अगर 1 की पावर 1 ही होता है और इसका 8 का 8 जा तरीके से बैठ जाओ, 1 माइनस 64 अपॉन में 113, 1 माइनस 49 113। अब इसके बाद में हम एक मानेंगे इसके नीचे और एक मानेंगे और इसका आगे का सॉल्यूशन करेंगे। 113 माइनस 64 अपॉन में 113 और ये मल्टीप्लाई ये होगा इससे, ये इससे नीचे के नीचे से, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 113 माइनस 49 अपॉन में 113। अगर इसको घटाते हैं हम तो यह आएगा 49 अपॉन में 113 और इसको माइनस करेंगे तो 64 अपॉन में 113। याद रखना कि ये ऊपर का पार्ट ये है, नीचे का पार्ट ये है, तो इसको डिवाइड वाला पूरा पार्ट पलट जाएगा तो डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमिनेटर में चला जाता है, या इसको कह दो रिवर्स हो जाती है। जैसे 49 अपॉन में 113 इंटू 113 बनो 64, ये 113 से 113 कट जाएगा और 49 अपॉन 64 इसका आंसर आ जाएगा। क्या नहीं दिखा?